अब लेखराज दादा को ये समझ प्राप्त होने लगी कि गीता में भगवान के महावाक्य कौन से हैं, और वह गीता शास्त्र जिसे वह नित्य पढ़ा करते थे स्वतः ही उनसे छूट गया। दादा घर के छोटे बड़े सदस्यों को और सत्संग में आने वालों को आत्मा का ज्ञान देने लगे। उस ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही सब आत्म भाव में स्थित हो जाते। अब गीता के भगवान शिव स्वयं ही नर नारियों को जगाने के लिए साक्षात्कार कराने लगे। उस सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। वे स्वयं को दुख, अशांति और विकारों से मुक्त अनुभव करने लगे। सत्संग में आने वाले सभी मिलकर ओम ध्वनि करते थे और उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते थे। इस प्रकार दादा ओम बाबा के नाम से तथा वह सत्संग ओम मंडली के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में फैल गई कि ओम बाबा के सत्संग में जाने से साक्षात्कार होते हैं। ओम मंडली में आने वाली अनेक माताएं जो लोक लाज, आसुरी कुल की मर्यादाओं और कुरीतियों में फंसी हुई थी, उन पर इस ज्ञान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके जीवन में सुधार आने लगा। अब उन्होंने फैशन करना, स्वयं को गहनों आभूषणों से सजाना छोड़ दिया। उनके जीवन में सादगी आ गई, खान पान शुद्ध हो गया। सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कोई भी तोड़ न सका, ओम मंडली और ओम बाबा ने उन कुरीतियों से माताओं को मुक्त कर दिया। यह ख्याति सुनकर अनेक कुटुंबी अपनी बहू बेटियों और माताओं बहनों को सत्संग में भेजने लगे। उनमें से एक बहुत ही विशिष्ट, प्रतिभाशालिनी और चमत्कारी बुद्धि वाली कुमारी भी थी, जिसका नाम राधे था, जो बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत प्राप्ति के लिए कश्मीर चले गए और वहां से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना उन्हें भेजने लगे, जिनके जीवन में आत्म जागृति आई थी। उन पत्रों को वे माताएं बहनें एक अमूल्य निधि समझकर उसमें लिखी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करती थी। दादा की अनुपस्थिति में भी उनके मकान में सत्संग चलता रहा। दिनों दिन आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कईयों को घर बैठे भी साक्षात्कार होने लगे। दादा कश्मीर से पत्रों के साथ ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, जिसे सब मिलजुल कर गाते थे और निराली मस्ती में खो जाते थे। ज्ञान का कलश माताओं बहनों पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आ गई। उनके बोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक हो गई। जो पहले बोलने से भी हिचकिचाती थी, वही बहनें अब निसंकोच ज्ञान वीणा सुनाने लगी और अपना जीवन पवित्र सुख शांतिमय बनाने लगी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी विकारों को जीतने और इंद्रियों को वश करने के विषय पर भाषण किया करती थी। जब दादा कश्मीर से लौटे तो सत्संग की इतनी वृद्धि देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार परमात्मा उन्हें निमित्त बनाकर गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। परमात्मा शिव से उन्हें अलौकिक नाम मिला, प्रजापिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा मुख से ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले सभी भाई बहनें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाए।
ओम शांति।